हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस पर डिटेल में सब बातें हो चुकी हैं कि क्या है, क्या दिशा है, क्या फॉर्मूला है। अब मैं इस लेक्चर में उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूं, सीधे से उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर बात कर रहा हूं कि दो समांतर आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समांतर आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर दो समांतर आवेश की चादर है तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पर बात होनी। तो पहला हम केस ले रहे हैं कि दोनों विपरीत आवेश की चादर हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की है और एक नेगेटिव चार्ज की है, और इसके कारण हमें बिंदु, उसके मध्य में कोई बिंदु हो सकता है, उसके बाहर कोई बिंदु हो सकता है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो मध्य में बिंदु P है, बाहर बिंदु Q है। तो अब हमारे पास क्या मेथड है भाई, कहीं पर आवेश है, विभिन्न आवेश हैं, तो उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सभी के कारण अलग अलग ज्ञात कर लें और फिर उनका सदिश योग कर दें। तो दोनों के कारण अलग अलग ज्ञात करेंगे। धनावेश की चादर है, धनावेश की चादर के कारण आवेश से दूर की ओर, और ऋणावेश की चादर के कारण आवेश की ओर। तो दोनों के कारण अलग अलग निर्धारित कर लिया। अब इनका सदिश योग करना है, परिणामी निकालना है। समान दिशा में है तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा y, अगर इसका आवेश पृष्ठगुणा सिग्मा y है, सिग्मा y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, 2 एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम हो गया, ये हो गया सिग्मा x प्लस सिग्मा y। सामान्यतः हमारे पास ज्यादातर स्थिति यही होती है कि दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान होते हैं। यदि आवेश पृष्ठ घनत्व समान है दोनों के, तो सिग्मा x और सिग्मा y को सिग्मा लिख दिया, तो फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। यह विपरीत आवेश की दो चादरों के मध्य कहीं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चादर में ध्यान रखना, बहुत अधिक दूरी पर नहीं मानी जाती है, निकट मानी जाती है, एक दूसरे के बहुत निकट मानी जाती है। इनके बीच में कहीं पर भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है तो वो यही बताई जाएगी, चाहे इसके निकट, चाहे इसके निकट, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे। ये बात हो गई। अब बाहर स्थित कोई बिंदु है Q, तो मेथड है हमारे पास, हम उसको अप्लाई करें। कोई नई चीज नहीं है। धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण आवेश की ओर, अलग अलग निर्धारित कर लिया। अब इनका परिणामी सदिश योग एक दूसरे के विपरीत है, तो ये घट जाएंगे, तो ये डिफरेंस के बराबर आएगा। तो ये वैल्यू आ गई। और यदि सिग्मा x और सिग्मा y बराबर हैं, दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो उसके बाहर उसकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बाहर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यह है जब आवेश विपरीत आवेश की चादर है। यदि ये समान आवेश की चादर होती, दूसरा केस ले लेते हैं कि आवेश की चादर, ये इन पर आवेश एक ही जैसा है। ये बिंदु P हो गया, यहां बिंदु Q हो गया। यदि आवेश की चादर समान है, समान आवेश की चादर है, तो पहले बिंदु P पर बात करते हैं। अब हमें मेथड मालूम है, मेथड अप्लाई करें। धनावेश के कारण, x प्लेट के कारण आवेश से दूर की ओर x, और ऋणावेश की प्लेट के कारण आवेश से दूर की ओर, इस वाली प्लेट से दूर की ओर, इसके कारण इस वाली प्लेट से दूर की ओर। अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो परिणामी सदिश योग कैसे निकलेगा? घटा कर निकलेगा। तो यहां पे हम घटा देंगे EX डिफरेंस EY, तो ये डिफरेंस के इक्वल आएगा। ये डिफरेंस के इक्वल आएगा। यदि सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा y हो, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा x डिफरेंस सिग्मा y इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो EP बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट EP बराबर 0। अर्थात समान अगर दो आवेश की चादर है जिन पर सेम नेचर का आवेश है और उनके अगर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर होंगे तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बराबर नहीं होंगे तो ये होगी, और दिशा परिणामी की दिशा उसी दिशा में होगी जिसका परिमाण अधिक है। अब बिंदु Q पर बात करें। Q पर X प्लेट के कारण आवेश से दूर की ओर, Y प्लेट के कारण आवेश से दूर की ओर, दोनों यहां पे समान दिशा आ गई तो दोनों जुड़ जाएंगे। E इक्वल्स टू EQ इक्वल्स टू हो जाएगा EX प्लस EY। EX क्या है? सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। EY क्या है? सिग्मा y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये बाहर स्थित बिंदु पर है, यहां पर तीव्रता शून्य नहीं है। अगर ये विपरीत आवेश था तो शून्य हो जा रही थी, यहां नहीं शून्य होगी। और यदि इनके आवेश पृष्ठ घनत्व तो समान है, सिग्मा x इक्वल्स टू सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा, तो EQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस दोनों की जगह सिग्मा सिग्मा रखते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये है हमारे आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हो गए। इसमें मेन जो है वो जो तुम्हें याद रखना है, विपरीत आवेश की दो चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पहले किया था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, सबसे पहला पॉइंट जो हमने किया है उसको बच्चे अच्छी तरीके से करेंगे, बाकी को ध्यान रखेंगे। हाँ तो बच्चों, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ का जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बात है। तो पहले थोड़ा सा इस पे हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि गोलीय कोश, आवेशित चालक गोला क्या है, ये चीजें इसको हमें चेक करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा पहले से। देखो, गोलीय आकृति जो हम यहां पर कंसीडर करते हैं तो वहां पे तीन तरीके से होती है। तीन तरीके से इन गोलीय आकृति होती है। एक ऐसा गोला किसी धातु का बना हुआ या किसी पदार्थ का बना हुआ जिसके जो अंदर से बिल्कुल खाली है और इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर है लगभग, अर्थात इसके पदार्थ की जो ये चौड़ाई है ये नगण्य है त्रिज्या की तुलना में। तो इसे हम कहते हैं गोलीय कोश, स्फेरिकल सेल। इसे हम कहते हैं गोलीय कोश। दूसरा एक खोखला गोले करके जिक्र आएगा जिसमें ये अंदर वाला भाग खाली है, किसी पदार्थ का बना हुआ है ये गोला और ये अंदर वाला पदार्थ खाली है, यहां पर पदार्थ है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं अलग अलग है। तो ये खोखला गोला हो जाता है। और एक हो गया कि अंदर से पूरा भरा हुआ है ये, तो ये ठोस गोला हो जाता है। तो ये तीन आकृतियां हैं हमारी फिजिक्स में। बहुत सी क्वांटिटीज जब हम निकालते हैं तो इनके कारण निकालते हैं, तो उसमें ध्यान देना है। गोलीय कोश कहा गया है, वहां नहीं स्पेशली कहा जाएगा तुमसे कि वो कैसा है, खुद मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए भी गोलीय कोश ऐसा होगा, अंदर से पूरा खाली है, इसके पदार्थ की चौड़ाई कम है। दूसरा खोखला गोला, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या अलग अलग है। तीसरा हो गया ठोस गोला, ये ध्यान रखना है। अब ये दोनों डेरिवेशन कैसे हैं? गोलीय कोश है, चाहे वो चालक का बना है चाहे चालक का बना है, तो आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा जब हम इसे आवेशित करेंगे।
वही टॉपिक ये भी है, इसका जिक्र यहां नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में है भी नहीं, कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर ठोस गोले को अगर हमने आवेशित किया तो धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि यदि उन्हें आवेश दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से, वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब वो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित होता है आवेश, तो ये कहलाता है ठोस गोला, जो कि डेरिवेशन उसी तरीके से होगा जैसे, क्योंकि गोलीय कोश को अगर आप आवेशित करेंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर होगा, और इसको भी अगर आवेशित करते हैं तो वो भी आवेश केवल पृष्ठ पर होता है। एक लेयर इसमें आवेश की यहां पर बनती है, इसमें भी वही लेयर आवेश यहां पर है, क्योंकि इसके अंदर तो पदार्थ है नहीं। तो इसको अगर हम आवेशित करेंगे, चाहे चालक हो चाहे चालक, तो आवेश अगर एक समान रूप से वितरित है तो ये पूरा इसमें आ जाएगा, यहां किनारे किनारे। ये चालक है, चालक में नहीं हो सकता। चालक में अगर चालक गोला है, ठोस गोला है, इसे आवेशित करोगे तो वो आवेश इसके एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित होगा। तो यहाँ पे आवेश की बस एक लेयर ये वाली आनी, क्यों वितरित होगा वो हम विद्युत विभव वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही है कि वितरित होगा। तो ये भी इसी तरीके का ही एक, अगर हम इसको आवेश देते हैं तो ये भी इसी तरीके का एक निकाय बन जाएगा। इसमें इन दोनों के डेरिवेशन एक जैसे होते हैं और एक साथ ही करते हैं, ध्यान देना है इसमें। तो हम गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, बाहर स्थित बिंदु पर, पृष्ठ पर, भीतर स्थित बिंदु पर, ये चीज है। तो पहला लेते हैं बाहर स्थित बिंदु पर। एक हमारे पास गोलीय कोश है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा कंसीडर कर लेंगे। तो गॉस की प्रमेय लगानी है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करें, गॉस की प्रमेय अप्लाई करनी है। कैसे? पहले हमें गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण करना है। तो यहां पे गॉसियन पृष्ठ सममित होना चाहिए आवेश के चारों ओर, तो क्या माना जाता है? गोलीय पृष्ठ लिया जाता है। यहां पर जो हम गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे वो एक गोलीय पृष्ठ ले लेंगे। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। गॉसियन सरफेस हो गया पहली चीज। अब गॉसियन पृष्ठ, अब इसके प्रत्येक सेगमेंट में ई और डी की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो यहां पर अगर हम एक पहले छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले यहीं पर निर्धारित करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। और सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश आएगा। गोले के किसी सेगमेंट पर खींचा गया लंब त्रिज्या के अनुदिश आता है। सदिश क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है, तो इस तरीके से ये त्रिज्या के अनुदिश आ गया। अब अगर हम कोई भी सेगमेंट लेते हैं, कहीं भी ले लें कोई भी सेगमेंट, यहां पर ले लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत, यहां ले लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, सदिश क्षेत्रफल तल, हर जगह स्थिति एक जैसी आएगी। तो यहां पर जब गोलीय गॉसियन पृष्ठ होता है तो हमें फिर कोई आवश्यकता नहीं है कहीं और शो करने की। बेलनाकार में अभी हमने पिछले दो डेरिवेशन किए थे तो वहां पर कंसीडर किया था। तो ये गॉसियन पृष्ठ ई और डी की डायरेक्शन डिसाइड हो गई। अब गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। यहां सर्किल लगा देंगे
क्योंकि यहां पे आपको एक बंद पृष्ठ के लिए एक साथ कर रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई डी ए कॉस 0 सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0, क्योंकि ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ई डी ए। ई बाहर आ गया क्योंकि प्रत्येक बिंदु बराबर दूरी पर है, बिल्कुल सममित है। जैसी स्थिति यहां पर है वही स्थिति यहां होगी। प्रत्येक बिंदु गॉसियन पृष्ठ का बराबर बिंदु दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक जैसी होगी। तो ई का बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो गया इस पर लिए गए छोटे छोटे खंडों के सेगमेंट के क्षेत्रफलों का योग। इंटीग्रेशन डीए का मतलब हुआ इस पे लिए गए छोटे छोटे सेगमेंट के क्षेत्रफलों का योग, और वो किसके बराबर आएगा, इसके गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने ज्ञात कर लिया गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब इसके भीतर आवेश निकालो। गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश Q इन बराबर Q, क्योंकि पूरा का पूरा गोला ही, पूरा का पूरा गोलीय कोश ही गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, तो सारा आवेश हो गया। तो बस अब गॉस की प्रमेय लगा दो। अब चूंकि फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो E इक्वल्स टू हो गया, ये अपॉन में चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू आ गई। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को एक जगह कलेक्ट कर ले, तो इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश वाला ही फॉर्मूला हो गया। जैसा बिंदु चाहे आर निकट है या दूर है, फॉर्मूला यही होगा। तो ये आ गया गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, केंद्र से आर दूरी पर। अब हम इसे थोड़ा सा सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश। क्या होगा इसका सूत्र, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल गोलीय कोश का क्या होगा, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल आर स्क्वायर। ये E का फॉर्मूला बन गया, E इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल आर स्क्वायर। सही। तो ये Q के टर्म्स में है, ये सिग्मा के टर्म्स में है। बस ये जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वो फॉर्मूला हम यूज करें। तो अब इसकी एक खासियत हम ये देखें, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दे, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है कि जैसे सारा का सारा आवेश उसके केंद्र पर ही केंद्रित है। ये फॉर्मूला ऐसे ही आया है। अगर इसके केंद्र पर कोई Q आवेश का बिंदु आवेश रख दें और इस पूरे को हटा दें, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही लिखी जाएगी, जबकि ये तो पूरे उस पर वितरित है। तो हम कह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसे ही आ गया है, बाहर स्थित बिंदु पर जैसे कि सारा का सारा आवेश इसके कहां पर है, केंद्र पर है। तो ये आ गया। अब इसका केस 2 लेते हैं पृष्ठ पर। सेकंड पॉइंट पृष्ठ पर
पृष्ठ पर आ जाए। पृष्ठ पर अगर हम आएंगे तो ये जो केंद्र से दूरी है ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अगर हम पृष्ठ पर ले रहे हैं तो केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, अर्थात स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R के हो जाएगा। इसलिए E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हम इसको यहां पे इस तरीके से करें तो E इक्वल्स टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये पृष्ठ पर आ गया। पृष्ठ पर, पृष्ठ के बहुत निकट होगा तब भी हम यही अप्लाई करेंगे। पृष्ठ के अगर बहुत निकट की बात है, ठीक पृष्ठ पे भी नहीं है, पृष्ठ के बहुत निकट है, तब भी हम E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये पृष्ठ की बात आ गई। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं भीतर स्थित बिंदु पर। थर्ड पॉइंट भीतर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोश के भीतर स्थित है, भीतर, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। गोलीय कोश है ये, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अगर हमने कोई बिंदु P मान लिया, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे स्मॉल r दूरी पर गॉस के प्रमेय की सहायता से, तो सबसे पहला काम गॉसियन पृष्ठ निकालना जो कि दिए गए आवेश के सापेक्ष सममित हो। तो यहां पे गॉसियन पृष्ठ हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं। गोलीय गॉसियन पृष्ठ हो गया। ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब एक काम हो गया। दूसरा है ये इसके सापेक्ष सममित है। अब यहां पर E और dA की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसके अंदर कोई आवेश होता तो आवेश से दूर की ओर, एक कंडीशन ये ले लेते हैं। एक रैंडम दिशा होती है, देखो ये यहां पे हमें आवेश दिखाई नहीं पड़ रहा, तो जैसा सिमेट्री से हम ले लेते हैं कि हर जगह उधर को है तो उधर ही को ले लिया, बाहर उधर ही को है, पृष्ठ पर भी उसी दिशा में है। अगर ऐसा होता है कि तुमने दिशा अगर कुछ गलत मान ली तो वो रिजल्ट जो आएगा वो उल्टा आ जाएगा, वो वहां से पता चल जाता है। फिर इसके बाद डीए की डायरेक्शन, तो वो वही तल के लंबवत डीए हो जाएगा। दोनों चीज निर्धारित करनी, ई और डीए की डायरेक्शन। अब निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। वो भी पिछले जैसे पीछे किया था उसी तरीके से वो भी यहां भी वही आ जाएगा 4E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से जो बाहर वाली स्थिति आई थी। अब यहां पर गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना होगा, गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं। पहला काम था कि गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसी तरीके से जैसे मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेशन की गई है वही कैलकुलेशन होगी और ये आ जाएगा क्यू इंटरनल। अब गॉस की प्रमेय लगानी है तो भीतर आवेश चाहिए, तो भीतर स्थित आवेश कितना है, कोई आवेश है ही नहीं इसके अंदर नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश से मतलब होता है, तो ये 0 हो गया। तो इसलिए गॉस की प्रमेय अप्लाई करोगे तो चूंकि फाई ई इक्वल्स टू क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो फाई ई क्यू इन की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फाई ई की वैल्यू रख दे रहे हैं यहां पे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो ये E इंटू 4 पाई R स्क्वायर क्या है, 0 है, यहीं से वैल्यू रखते हुए आए, स्टेप कम हो जाएंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, अर्थात इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है।
आवेशित गोलीय कोश के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है, तो ये 0 आ गई। तो ध्यान देंगे इसे। तो अब हम ओवरऑल बात करें, केंद्र से चलते हैं अगर, तो हम पूरे को कलेक्ट कर लें एक साथ कि इस टॉपिक से हमने क्या चीजें कलेक्ट कर ली हैं। तो इस टॉपिक से हमने क्या, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है 0 R इज लेस देन कैपिटल R और 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कहने का मतलब है केंद्र से चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर 0 है, आगे बढ़ोगे 0 रहेगी, 0 रहेगी, 0 रहेगी, और जब यहां पहुंच जाओगे तो अधिकतम हो जाएगी, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ोगे r के साथ घटता जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, पर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक स्थान पर 0 होगी। इसको अगर हम वक्र के द्वारा शो करते हैं, देखो अगर परिमाण शो किया जाता है तो 0, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इधर हम ले लेंगे केंद्र से दूरी और इधर हम ले लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो केंद्र से पृष्ठ तक त्रिज्या के बराबर दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो वो 0 रहेगी। और पृष्ठ पे अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो 1/r² का वक्र भी कुछ इसी तरीके से प्राप्त होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरीके का है। ऐसा होता है कि ये हमने मूल बिंदु मान लिया, इधर से इधर की ओर ये आया, तो इधर से इधर की ओर भी दिखा दिया जाता है वक्र में, पर वहां पे तुम्हें ध्यान देना है, अगर हमें केवल परिमाण और E के बीच निकालना है तब तो हम इसी के साथ यहां पर दिखा देंगे। ऐसे करके, परंतु यदि वेक्टर E और R के बीच दिखाना है तो हमें वो नीचे दिखाना पड़ेगा। अगर वेक्टर E और R के बीच है तो इस पार्ट को नीचे बनाओगे इस तरीके से, और फिर ऐसे करके। फिलहाल ये इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, ये मामला हो गया। इतना भी हम शो कर दें तो वो भी सही है। तो ये है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे इतने ये पार्ट हमारे सिलेबस में है जिसमें हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक ज्ञात किया है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक